अस्सलामुअलैकुम मी शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। जी हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किन स्टेप से सॉल्व किया जाता है। एक चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की थी वो कंट्रोल ग्रुप था एक्सपेरिमेंट में। बेसिकली कंट्रोल ग्रुप जो है वो एक डेफिनेशन के तौर पर भी पेपर में आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल ग्रुप को हम समझते हैं कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए, तो दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड एक होता है कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैक्सीन जो है वो इन्वेंट हुई है, एक वैक्सीन बनाई गई है, तो उसको डायरेक्टली कभी भी ह्यूमन्स पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसको पहले चेक किया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा कि हाउ इट वुड बी इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो इसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। दो ग्रुप्स लिए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको वैक्सीन नहीं की जाती, मींस के जो कि कोई भी ट्रीटमेंट उस पे नहीं किया जाता। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा डेफिनेटली डिस्टिंग्विश किया जा सकेगा कि कंट्रोल ग्रुप पे जिस पे कोई वैक्सीन नहीं की गई थी उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी क्या प्रोग्रेस है। और जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है जिस पे वैक्सीनेशन हुई है उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में ये डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि एक एग्जांपल है बायोलॉजिकल मेथड की। इसमें दो दो क्वेश्चन तो मस्ट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं मलेरिया क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, मलेरिया का मीनिंग क्या होता है और कैसे मलेरिया को आइडेंटिफाई किया ट्रू मीनिंग में कि मलेरिया एक्चुअली हुआ क्यों और किस वजह से हुआ। तो देखते हैं। मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि चिलिंग, सर्दी लग रही होती है, फ़ीवर हो जाता है और रिकरिंग अटैक्स होते हैं, मीन्स के फ्रीक्वेंटली पेन होती है, पीरियोडिकली पेन होती है। तो जो साइंटिस्ट थे ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो, उनका ये ख़्याल था कि मतलब कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जिसमें ये 3 सिम्पटम्स हों, चिल्स, फ़ीवर्स एंड रिकरिंग अटैक्स, तो वो मलेरिया है। और उनका ये भी ख़्याल था जो स्टैग्नेंट वाटर है, मार्शेस के करीब जो लोग रहते हैं, गंदा पानी, वो पानी जो स्टिल हो, जो मूव ना कर रहा हो, स्टैग्नेंट वाटर होता है। और उसमें पॉइजनस एयर होगी डेफिनेटली, फ्रेश एयर के पास नहीं होगा तो उसमें पॉइजनस एयर होगी। तो उन्होंने कहा था कि ब्रीदिंग इन इस बैड एयर की ब्रीदिंग की वजह से इनको मलेरिया हुआ है। मलेरिया बेसिकली उनका ये बिलीफ था कि मलेरिया हो सकता है। बेसिकली उसी बिलीफ की वजह से ही मलेरिया का नाम मलेरिया हुआ था। माला, ये इटालियन वर्ड है। माला एंड एरिया, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। उनका मतलब उनका ये थॉट था कि जो बैड एयर की वजह से जो फीवर है उसको हम मलेरिया कहेंगे। उनकी मतलब इस थॉट की फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए जो कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी परफॉर्म की गई थी, और कुछ जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने वो वाटर जो ड्रैंक किया, स्टैग्नेंट वाटर जो था वो ड्रैंक किया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इट्स मीन कि ये थॉट कि मलेरिया जो है वो स्टैग्नेंट वाटर की वजह से हुआ है, बैड एयर की वजह से हुआ है, ये टोटली रॉन्ग प्रूव हुआ। नेक्स्ट 17th सेंचुरी में अमेरिका से कुछ प्लांट्स जो है डिस्कवर किए जा रहे थे कि जो कि इस डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज वी मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एट द इनिशियल टाइम ट्री से शर्ब से ही ट्रीटमेंट जो था वो किया जाता था। तो एक ट्री था जिसकी बार्क, जो ट्री था क्विना क्विना, उसकी बार्क जो थी वो एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती थी, जो कि इस फीवर को ट्रीट कर रही थी। ट्रांसपोर्ट हो रही थी क्विना क्विना की वहाँ जहाँ पे ये फ़ीवर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे मर्चेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। उन्होंने उस बार्क को रिप्लेस कर दिया एन अदर सिनचोना ट्री के साथ। सिनचोना एक ट्री है, उसके साथ उसकी बार्क को रिजेम्बलेंस थी उस बार्क के साथ। तो उसने उसको जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उन्होंने इस बार्क को उसके साथ रिप्लेस कर दिया क्विना क्विना के साथ। क्विना क्विना है और सिनचोना जो है वो रिजेम्बलेंस रखती हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम है। तो सिनचोना ने भी एक्सीलेंट वर्क किया मलेरिया के ख़िलाफ़।
तो कूना कूना और सिनचोना दोनों ही मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होती रही हैं और दोनों में सेम इफ़ेक्टिव प्रॉपर्टीज़ थी इस डिजीज़ से फाइट करने के लिए। एट दैट टाइम मतलब जो फिजिशियन थे उन्होंने सिनचोना को यूज़ किया मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए, ये जाने बगैर कि मलेरिया क्यों था, उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि जो पहला बिलीफ था वो तो उनका रॉन्ग प्रूफ हुआ था। 200 ईयर्स लेटर उनको ये पता चला कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें मतलब ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है उन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। इसी बिलीफ की वजह से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, मलेरिया की जो ऑब्जर्वेशन थी वो स्टार्ट की गई। एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था 1878 में, लेविरान, उसने मलेरिया की रिसर्च स्टार्ट की कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो उसने जो मलेरियल जो पेशेंट था उसका ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसने अंडर उसको एग्जामिन किया। 2 ईयर लेटर उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ब्लड के अंदर मलेरियल जो पेशेंट था उसके ब्लड के अंदर स्मॉल क्रिएचर्स हैं, जिसको इस 2 ईयर लेटर के बाद उसने ये आइडेंटिफाई किया और इसके 3 ईयर लेटर आफ्टर उसकी सेकंड डिस्कवरी थी कि सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम, मतलब कि ये जो सेम क्रिएचर्स थे उनको थर्ड टाइम जो था वो ऑब्जर्व किया गया। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा की एक टाइप है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो हम प्लाज्मोडियम को प्रोटिस्टा में आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और उस मतलब कि ये डिस्कवरी हो गई थी, प्लाज्मोडियम जो था वो डिस्कवर हो गया था, उसका नेम रख दिया गया था। लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत सारे लोग जो थे मतलब डिफरेंट मलेरिया के जो काजेज़ थे वो सजेस्ट किए गए थे। ये जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी वो मलेरिया की अबाउट जो परफॉर्म की गई थी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। व्हाट वर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया? First one was that malaria and marshes areas have some relation, and quinine is an effective drug for treating malaria, definitely, because इससे ट्रीटमेंट हो रहा था। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया, ये प्रूव हो चुका था कि जो मतलब जो मार्शेस का वाटर पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। और प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ये 4 ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो की गई थी। और एक हाइपोथेसिस जो था वो बनाया गया था कि ऑन द बेसिस, हमने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिफाइन किया था कि ऑब्जर्वेशन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन, जो हाइपोथेसिस द फॉर्मुलेट किया जाता है। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो ये हाइपोथेसिस था। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू एंड मेक डिडक्शन। उसने डिडक्शन बनाई जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इफ़ प्लाज्मोडियम, हमने कहा था कि हम इफ़ देन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। If plasmodium is the cause of malaria, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood. मीन्स के अगर तो हाइपोथेसिस करेक्ट है। कल हमने यही डिस्कस किया था कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन की जाती है और हम डिडक्शन में इफ़ देन की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से है देन डेफिनेटली जो भी मतलब इफ़ेक्टेड है पर्सन मलेरिया से, उसके ब्लड में डेफिनेटली प्लाज्मोडियम होगा, बिकॉज़ प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है। एंड इसकी वजह से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किया गया था, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। सो जो थे मलेरियल पेशेंट उनके ब्लड एग्जामिन किए गए थे फॉर दिस पर्पज ऑफ हैविंग कंट्रोल ग्रुप। द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं तो हम 2 ग्रुप लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने वो ग्रुप लिया जो इफेक्टेड था और कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन को रखा। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये थे कि 7 आउट ऑफ 100 पर्सन आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो प्लाज्मोडियम है वो काज करता है मलेरिया। मलेरिया को इतना ज़्यादा डिफ़ाइन क्यों किया गया, उसके उसके लिए इतनी ऑब्जर्वेशन क्यों गई, एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किए गए? बिकॉज मलेरिया
मलेरिया उन डिज़ीज़ में शामिल है जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक जिसकी वजह से डेथ जो है वो हुई हैं। तो इस वजह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो क्या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हुआ था कि अब ये क्वेश्चन था कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। जो बिकॉज़ ये हाइपोथेसिस जो था वो करेक्ट प्रूव हुआ था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज़ ऑफ मलेरिया। And now the question is was that how plasmodium gets into the blood of man। तो उन्होंने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो थी परफॉर्म की थी। मलेरिया इज एसोसिएटेड मार्शिस। मलेरिया जो है वो मार्शिस से कनेक्टेड है और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया। लेकिन जब हम उन मार्शिस के पानी पीने की बात करते हैं तो उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। For these observation it can be concluded that plasmodium was not in the marsh water। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव हुआ कि मलेरिया मार्शिस के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएट करता है, बट वाटर की वजह से नहीं है। For these observation it can be concluded that plasmodium was not in the marsh water। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव हुआ कि मलेरिया मार्शिस के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएट करता है, बट वाटर की वजह से नहीं है। 1883 a physician A.F.A. King listed 20 observation some important observation of King war। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ A.F.A. King। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी? पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। मीन्स कि वो लोग जो मार्शेज में रहते हैं और वो आउटडोर घर के बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है उनकी निस्बत जो घर में सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स। उसने कहा कि जो लोग नेट्स के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है और जो नेट्स के बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। मच्छरदानी जो हम यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डू नॉट गेट मलेरिया। वो लोग जो स्मोकी प्लेसेस में सोते हैं, स्मोकी स्मोक होता है उनके अराउंड, वहाँ वो भी मलेरिया काज नहीं करते, उनको भी मलेरिया नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ किंग हाइपोथेसिस, इसकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट किया गया, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। के मॉस्किटो काज करता है प्लाज्मोडियम के स्प्रेड का और इसकी वजह से मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है। ये डिडक्शन की गई थी कि इफ़ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। मीन्स के अब ये जो डिडक्शन की गई थी कि इस हाइपोथेसिस के बाद कि मॉस्किटो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडियम एंड सो इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में भी होता है जिसकी वजह से वो जब बाइट करता है तो वो उस पर्सन को हो जाता है, और जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा जिसको मलेरिया है तो वो अपने साथ कैरियर लेके जा रहा होता है मलेरिया कैरी करके जाता है और फिर वो नेक्स्ट पर्सन को काज कर देता है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन डिडक्शन हुई थी रोनाल्ड रोस जो था ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। उसने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि एक जो मलेरियल पेशेंट था उसको एनोफिलेज जो कि मॉस्किटो की टाइप है उसने उस फीमेल ऑफ एनोफिलेज से बाइट करवाया। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने मॉस्किटो को उसको किल कर दिया और ये चेक किया कि उसके जो स्टमक में थे वो मॉस्किटो उसके स्टमक में जो मॉस्किटो थे वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट एन हेल्दी पर्सन। अब जो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट किया गया था कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था जिसमें प्लाज्मोडियम था उसको हेल्दी पर्सन को बाइट कराने दिया गया। इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर ये हाइपोथेसिस के प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और जो मॉस्किटो हैं वो मतलब हेल्प करते हैं प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट करने में, तो डेफिनेटली प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी में भी होगा।
तो साइंटिस्ट ने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म किए थे। रोज़ ने स्पैरो को यूज़ किया था, उसने ह्यूमंस को यूज़ नहीं किया एक्सपेरिमेंट के लिए, उसने स्पैरो को यूज़ किया अपना एक्सपेरिमेंट कराया। उसने एक फ़ीमेल क्यूलेक्स जो कि एक मॉस्किटो की अनदर टाइप है, उसने फ़ीमेल क्यूलेक्स को बाइट करवाया स्पैरो पर और सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट क्या हुआ कि some of the mosquitoes were killed and studied at various time. Rose found out that malaria plasmodium multiply in the wall of mosquito's stomach. उसने ये आइडेंटिफाई किया कि मतलब उसने वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और वेरियस मॉस्किटो को किल किया। उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जो प्लाज्मोडियम थे जो वो मॉस्किटो की स्टमक के वॉल में मल्टीप्लाई हो रहे थे और मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड की तरफ जा रहे थे। He kept some mosquito alive and allowed them to bite healthy sparrows. अब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया था कि जो एक इन्फेक्टेड स्पैरो से जब एक मॉस्किटो बाइट करता है तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाते हैं और उसकी जो स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट उसने ये देखा कि एनोफिलेज जो थी अब नेक्स्ट अब उसने जब एग्ज़ामिन किया कि अब रोज़ जो थी उसने जो रोज़ ने एग्ज़ामिन किया कि जो ब्लड था हेल्दी स्पैरोज़ का जिससे उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया था उसमें भी प्लाज्मोडियम जो थे वो ट्रांसमिट हो चुके थे। अब टाइम था हाइपोथेसिस के एंड पे कि इस एक्सपेरिमेंट को किसी ह्यूमन बीइंग पे परफॉर्म कराया जाए। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब एनोफिलीज जो था जो हेल्दी एनोफिलीज था उसको अलाउ किया गया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर फ्यू डेज एंड देन वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। अब मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के बाद उसको कुछ दिन जो थे वो अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया। अब उसको अलाउ किया गया कि वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल एंड विद मलेरिया। अब जो हेल्दी पर्सन था वो उस बाइट की वजह से इल हो गया था, मलेरिया हो गया था। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इस वजह से ये आइडेंटिफाई हो गया था कि जो प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटोज़ हैं वो प्लाज्मोडियम काज करते हैं और प्लाज्मोडियम बेसिकली ही रीज़न है मलेरिया की। ये जो प्लाज्म जो नेक्स्ट उसने काम किया कि उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटो के साथ। रोज फाउंड आउट दैट द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडियम एंड दीज एंटर द स्पैरोज ब्लड। उसने ये आइडेंटिफाई किया कि जो मॉस्किटो है जो कि जिसमें प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी स्पैरो को के बॉडी में प्लाज्मोडियम जो है वो स्प्रेड कर देता है। रोनाल्ड रोज़ का जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें दिखाया हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स के जो स्पैरो थी जो कि इल थी मलेरिया से उसको बाइट किया था क्यूलेक्स ने और क्यूलस ने अगेन बाइट किया हेल्दी स्पैरो को और जो हेल्दी स्पैरो थी वो भी उसको मलेरिया हो गया था, वो भी इल हो गई थी। एंड नेक्स्ट जो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक मैन जो कि मलेरिया से इल था उसको एनोफिलेज ने बाइट किया और देन एनोफिलेज ने एक हेल्दी मैन को बाइट किया। फिर जो मैन है वो भी इफ़ेक्टेड हो गया था मलेरिया से। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एड्स मॉस्किटो जो है वो कैसे डिफरेंट है एनोफिलेज से। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि एनोफिलेज और एड्स में एड्स मॉस्किटो है वो कैसे डिफरेंट होता है। एक तो एड्स जो है वो साइज़ में डिफरेंट है, एनोफिलेज से थोड़ा लार्ज इन साइज़ होता है और जो इसका एडल्ट होता है उसके बॉडी पे वो स्कार्स होते हैं, पैचेस होते हैं वाइट कलर के। जो उसके बॉडी है एडल्ट उसकी ब्लैक एंड वाइट पैचेस होती हैं और लेकिन जो एनोफिलेज है उसकी जो एडल्ट है वो येलोइश होता है। और उसके बाद ये कैरियर है येलो फीवर का और डेंगू फीवर का और एनोफिलेज जो है वो कैरियर है मलेरियल फीवर का। और ये एड्स जो है वो एक्टिव है एट द टाइम ऑफ डे एंड जो एनोफिलेज है ये एक्टिव है एट द टाइम ऑफ नाइट।